अब हम बात करेंगे कि लीगल और कंप्लायंस का क्या रोल है। हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि दुनिया कहती है प्राइवेसी आईटी का रोल है, कुछ लोग कहते हैं लीगल का रोल है, कुछ कहते हैं उन दोनों का रोल है, बट ऐसा नहीं है, सबका रोल है। लीगल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंप्लायंस का भी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे अप्रोच प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लीगल और कंप्लायंस का क्या रोल है। ये बात करनी जरूरी है क्योंकि लीगल का इंपॉर्टेंट रोल है। लीगल का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि ये लॉ है। लॉ तो आपको लीगल ही समझाएगी। ये लीगल और कंप्लायंस टीम्स हैं जो आपको लॉ समझाएंगी, जो आपको बताएंगी आपको अपनी वर्किंग में क्या कंपोनेंट्स ऐड करने हैं या चेंज करने हैं, जिससे कि आप लॉ को कंप्लाई कर सकें। ये फाइनेंस नहीं है कि टैक्स कैसे जमा होगा या कितने परसेंट कटेगा। ये बियॉन्ड फाइनेंस है। इनफैक्ट फाइनेंस में भी टैक्स कितना जमा होगा एक अलग बात है, लेकिन लीगल एस्पेक्ट वहां पे भी बहुत होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन। पहले वो बताएंगे लॉ क्या है, फिर वो बताएंगे हमारे बिजनेस को कैसे अप्लाई करता है और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करता है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का प्राइवेसी में पहला कंपोनेंट है कि हमारी अपनी पॉलिसी क्या है। हम अपने स्टाफ को कैसे समझा रहे हैं कि कौन सा पर्सनल डेटा कैसे हैंडल होना है, और हम दुनिया को प्राइवेसी नोटिस के थ्रू कैसे बताएंगे कि हम आपके पर्सनल डेटा को ऐसे हैंडल करेंगे। हैंडलिंग उसकी कौन करेगा? रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट और आईटी, क्योंकि इक्विपमेंट और इंफ्रा आईटी का है। लेकिन कौन बताएगा कि हम कैसे हैंडल करेंगे? इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, लीगल और कंप्लायंस। वो लॉ समझते हैं, वो हमें बताएंगे कि लॉ को कैसे बेटर इंप्लीमेंट करना है। वो हमारे सिस्टम में और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। क्लियर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाने में हमारी मदद करेंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, हमने आईटी वाले केस में बात की थी। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। लेकिन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कौन बनाएगा? उसके क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, वो कौन बताएगा? लीगल एंड कंप्लायंस। आईटी वाले कहेंगे हमें पता कैसे होता है। बिल्कुल आपको पता कैसे होता है, लेकिन कितनी देर में जवाब देना जरूरी है, ब्रीच के टाइम पे कहाँ एस्केलेट होना, और रेगुलेटर्स को कैसे इन्फॉर्म करना है, नॉर्मल यूजर राइट्स की कॉल पे कितनी देर में जवाब देना जरूरी है, ये सब पैरामीटर्स कौन बताएगा? लीगल एंड कंप्लायंस। गुड। नॉन कंप्लायंस का मतलब पेनल्टीज और लॉस्ट ऑफ कस्टमर ट्रस्ट। तो लीगल और कंप्लायंस को क्या करना चाहिए? लीगल और कंप्लायंस को बहुत अच्छी क्लियर डीपीटीपी एक्ट अलाइंड पॉलिसीज और नोटिस बनाने चाहिए, और उनको जब टाइम टू टाइम अपडेट करें, चेंजेस करें, तो उन चेंजेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। प्रोसेसिंग का, कंसेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। डेटा कैसे प्रोसेस हुआ, कंसेंट कब मिला, कैसे मिला, कब कब कहाँ कहाँ यूज हुआ, किसके साथ शेयर हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स को और एग्रीमेंट्स को जो अभी तक हुए हैं उनको रिस्ट्रक्चर करना लीगल का काम है, कंप्लायंस का काम है, जिससे कि वो उसके अंदर प्राइवेसी कंपोनेंट्स को ऐड कर सके। और जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं उनमें भी प्राइवेसी के कंपोनेंट्स को डाला जाए। थर्ड पार्टी एंगेजमेंट्स होती हैं। थर्ड पार्टी आपका डेटा प्रोसेसर भी हो सकता है, बीपीओज में आप करते हैं ऐसा। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, कुरियर एजेंसी भी हो सकती है। छोटा सा एग्जाम्पल है, कुरियर एजेंसी, गिफ्टिंग एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आपने बसेस हायर की हुई अपने स्टाफ के लिए, आप एक स्कूल हैं, स्कूल के बच्चों के लिए बसेस हैं, सब थर्ड पार्टीज है ना। तो ये थर्ड पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइवेसी एलिमेंट्स क्या हैं? उनकी ड्यू डिलिजेंस, टाइम टू टाइम क्या करते हैं प्राइवेसी से रिलेटेड, कंप्लायंसेस कैसी हैं, ब्रीच तो नहीं कभी किया, उनके अगेंस्ट कोई इंसिडेंट या ब्रीच की रिपोर्ट तो नहीं है, उनके कंप्लायंस के ऑडिट्स कब कब होते हैं, उनकी कंप्लायंस की रिपोर्टिंग कैसी है, ये सारी इंफॉर्मेशन और इस सारी चीज़ पे कौन काम करेगा? लीगल और कंप्लायंस टीम। और उनके लिए करना ज़रूरी है। उनके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी यूज़र के राइट्स हैं वो हमारे कस्टमर्स को ज़रूर मिलें। हमारे कस्टमर्स, हमारे एसोसिएट्स जो भी हमारे साथ अपना पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस रहे कि उनके राइट्स ठीक से हैंडल किए जा रहे हैं। और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है? डॉक्यूमेंटेशन से इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ हो सकती है, ऑडिट्स ईजी हो सकते हैं, रेगुलेटरी और लिटिगेशन के रिस्क कम हो जाएंगे। बहुत हैवी कॉस्ट है, बात सिर्फ पेनल्टी की नहीं है। कोर्ट में लीगल टीम खुद नहीं रिप्रेजेंट कर सकती, इसलिए आपको एक्सटर्नल लॉयर्स चाहिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, उनकी एक्सपेंसेस हैं, इम्पैक्टेड यूजर्स के साथ मिटिगेशन करनी पड़ सकती है, और उसके बाद रेगुलेटर का फाइन जो अलग।
लीगल की अभी सलाह लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन, लॉगिंग, ये सारी चीजें इतनी परफेक्ट कीजिए कि आपको इस टाइप की पेनल्टी से बच सकें आराम से। ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, कस्टमर को कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मेरे चैनल पे बहुत कंटेंट है प्रीवीसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको डिप्लॉयमेंट में कोई हेल्प चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, मेरा ईमेल आईडी भी है। और लीगल और कंप्लायंस जब आपसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करा लेंगे तो आप ग्लोबली भी बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए और नई पार्टनरशिप्स के लिए रेडी दिखेंगे। लीगल और कंप्लायंस के रोल पे मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।